अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 49 है और आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड टेंशन। यू नो बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज टेंशन। और मैं किसी किस्म की स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स या स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं बता रहा। ना ही मैं यहाँ पर आपके साथ कोई एनएलपी की टिप्स या एक्सरसाइजेस या एनएलपी की कोई टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टिप्स बताई जाती हैं या जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई जाती हैं उसको अगर आप गौर करें तो उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रेस्ड। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली उन चीज़ों में जो मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो टेक्निकल एरर है वो ये कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से क्या मतलब है कि जैसे मेरे, अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी के सर में दर्द है तो वो यू नो पैराडोल, पैरासिटामोल, कोई दवा खा लेता है और वो सर का दर्द से उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील होता है। लेकिन उस सर के दर्द की वजह क्या है, अगर उस वजह को नहीं मालूम किया जाए और उस वजह पे काम ना किया जाए तो वो ट्रीटमेंट कोई बहुत अरसे काम नहीं करेगा। इसी तरह जब आप किसी किस्म की हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड 10 टिप्स टू मैनेज स्ट्रेस, इस तरह की जो बातें करते हैं और आपको टिप्स और टेक्निक्स बताई जाती हैं, उनसे उनका वक्ती तौर पे तो फायदा हो सकता है मगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेरे तजुर्बे में और मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं होता। सो लेट्स लुक एट दिस। ये स्ट्रेस और टेंशन आखिर होती क्यों है? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। इसका आंसर इज वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल सी चीज है। स्ट्रेस, टेंशन, इन तमाम चीज़ों की बुनियादी वजह हमारी अननेसेसरी अटैचमेंट्स हैं। अननेसेसरी अटैचमेंट्स हमारी दुनिया की चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, वाक़यात के साथ, सिचुएशंस के साथ, हमारे अपने गोल्स के साथ, हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वो चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी में इनको अपना मकसद बना लिया है और उनको जब हम अपने जहन पे अननेसेसरीली अटैच करके हम उसको अपने ऊपर सवार करना शुरू कर देते हैं, then we start getting into stress. So the simple thing, if you really want to get out of stress, detach from those things. Now this may be, it might not seem very easy for some people, I understand. इनफैक्ट आई कैन इवन अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को ये बात फौरी तौर पे समझ भी ना आए। मगर अगर आप गौर कीजिए, जो भी कोई शख्स स्ट्रेस महसूस करता है या टेंशन फील करता है, और मैं यहाँ पर एक और बात की वजाहत भी कर दूं कि स्ट्रेस जो है ये हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब थी, मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, इस वक्त मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक हैंस कार्लाइल उसका ऑथर था, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द बुक। लेकिन उसने स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की डिस्टिंक्शंस उसमें की थी, एंड देन स्ट्रेस इज कैन बी पॉजिटिव व्हाइल डिस्ट्रेस इज नेगेटिव। ओके, लेकिन मैं यहाँ स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ जो आम फहम जबान में हमारे यहाँ जब स्ट्रेस की बात की जाती है तो उसको लोग नेगेटिव कनोटेशन उसके ऊपर लेते हैं, और मैं उसी हवाले से इसकी बात कर रहा हूँ। सो वेदर यू थिंक ऑफ इट एज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, you know I'm talking about this, the thing that most people understand as stress. Okay, और जिसको आम फहम लोग जो हैं असाबी खिंचाव, असाबी तनाव गालिबन उर्दू में कहा जाता है। सो हमारी जो जितनी भी स्ट्रेसेस होती हैं, जितनी भी टेंशन होती हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारी वो अटैचमेंट्स होती हैं जो हमने चीज़ों के साथ की हुई हैं। आप गौर कीजिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी एरिया में स्ट्रेस महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी की किसी एरिया में टेंशन महसूस करते हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, यू विल फाइंड कि उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर आउटकम या गोल जो भी आपके जहन में, उसके साथ आपने अपने आप को जहन में अटैच किया हुआ होगा, और नतीजतन आपकी जो सोच है वो उस खास पैराए में चलती रहती है। वो आपकी सोच जो उस चीज़ के ऊपर ना सिर्फ उस पैराए में चलती है, बल्कि जो सोच होती है वो भी मनफी होती है, और वो जो सोच होती है उसमें मनफी पहलू ज़्यादा होते हैं। चीज़ों के ख़राब होने का अंसर जो है आपकी सोच में अगर ज़्यादा होगा, नतीजतन आप स्ट्रेस महसूस कर रहे होंगे। अब आप और कीजिए, बिल्कुल पहले लेसन से जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, पहले, दूसरे, तीसरे, अगर आप पॉडकास्ट को आप सुन रहे हैं शुरू से, तो उसमें आपने सुना होगा, मैंने पहले चंद लेसन्स में जिस चीज़ की बात करी थी कि हमारे साथ ज़िंदगी में सिचुएशंस होती हैं, हमारे साथ इवेंट्स होते हैं, हमारे हालात होते हैं, और हम उन हालात के बारे में फिर सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जब सोच होती है, हम उनको इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। जब हम चीज़ों को मनफी अंदाज में इंटरप्रेट करते हैं, हम नेगेटिवली सोच रहे होते हैं, तो नतीजतन हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस, इंक्लूडिंग स्ट्रेस, टेंशन, इवन एंजाइटी और दूसरी चीज़ें, they are the result of thinking those thoughts. Now, here's the simple thing. Just notice, आप अपनी जिंदगी में किन एरियाज में स्ट्रेस महसूस करते हैं, एंड देन नोटिस कि वो स्ट्रेस उस वक्त होती है जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अगर आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते तो आपको स्ट्रेस भी महसूस नहीं होती। तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्ट्रेस हो रही है, जो टेंशन हो रही है, वो उन चीज़ों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि आपने अपने थॉट लेवल पे अपनी थिंकिंग को उन चीज़ों पे जब अप्लाई किया, दूसरे लफ्ज़ों में अपने आप को थॉट के लेवल पे उन चीज़ों से अटैच किया, then you start experiencing it. The simple solution: detach yourself. Detach from yourself from those things, and you will find that stress will literally disappear. Now, एक इसकी सिंपल सी चीज़, जिस वक्त आप कोई नेगेटिव ख्याल आता है या you're feeling stressed, just remind yourself this simple thing: ये मेरी सोच है, ये हकीकत नहीं है। And remind yourself that often, and you will be surprised कि वो स्ट्रेस लिटरली मेल्ट हो जाएगी। आपको इसके लिए किसी किस्म की मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसके लिए किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू जस्ट बिगिन टू apply this simple idea, this simple thing: stress is the result of thinking stressful thoughts. Attaching yourself to those things cause you to think those stressful thoughts. Remain detached. Keep reminding yourself कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, this is not real, it's just my thought. ये चीज़ नहीं हुई है, नहीं होगी, सिवाय इसके that I'm doing it in my mind. And you will find a relief. So I hope ये बातें आपको समझ में आ रही हैं. Share them with other people. There is a lot of stress in people. Help them. Maybe you'll be able to help someone release their thoughts just by sharing this. So thank you very much. जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे फिर बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।